चले ये कुछ एमसीक्यूज हैं, उनके मुतालिक हम बात करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज नॉट सोलुबल इन वाटर। तो बताएं जी, इनमें से कौन सा सल्फेट होता है जो सोलुबल नहीं होता वाटर में। ऑप्शन आपके पास चार आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जी। कौन सा सल्फेट इनमें वाटर में सोलुबल नहीं होता। सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है जी। आपको एक बात बताई गई थी कि अगर स्मॉल और एक साइड पे सर ऑप्शन फोर। जी। सर ऑप्शन, फोर ऑप्शन। हाँ जी, ऑप्शन फोर आंसर ठीक है आपका। आपको बताया भी था कि स्मॉल कैटाइन हो और लार्ज एनाइन हो, तो साइज का अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो वो जो कंपाउंड होगा वो सोलुबल होता है। लेकिन बेरियम में जरा आप चेक करें, कैटाइन भी बड़ा है और एनाइन भी बड़ा है, तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। याद रख लें, ये एक ट्रिक आपको बताई थी कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान अगर लार्ज डिफरेंस है साइज का तो वो सोल्युबल होंगे। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आना था। इसके बाद चिली साल्ट पीटर का फार्मूला कौन सा है इनमें से जी। सर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी, एन ऑप्शन ए है। NO3 is the formula of chili saltpeter. Which of the following compound when dissolved in water reacts with CO2? तो कौन सा कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद CO2 के साथ रिएक्ट करता है जी। बताएं। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इसका जो ऑप्शन है वो डी आएगा। ये आप लोगों को भी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आपने ये पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए आप कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं जी। स्लैक्ड लाइम इस्तेमाल करते थे आप, कैल्शियम यस सर। हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा ना। ये सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ इसका, और आप जब इसमें से CO2 गैस पास करते हैं तो ये सॉल्यूशन मिल्की बन जाता है। मिल्की होने के बाद, ये मिल्की इसलिए बनता है क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसकी जो अपीयरेंस होती है वो मिल्की होती है। लेकिन अगर आप एक्सेस में CO2 पास करवाते हैं तो ये बाइकार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि वाटर में सोलुबल होता है। याद रख लें, ठीक है। और मिल्कीनेस जो होती है डिसअपियर हो जाती है। अच्छा, मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ पोटाशियम विद ऑक्सीजन, ये तो आसान है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। OP सर 3 के बराबर जी। तो कौन सा आपको पता है कि पहले वाला जो होगा लिथियम जो होगा वो कौन सा ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल। और जो सोडियम होगा वो पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी तीनों की तीनों क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो आपके पास ऑप्शन सी होगा क्योंकि KO2 जो है ये एक सुपर ऑक्साइड है। ठीक है जी। आगे ऑप्शन फिफ्थ आ जाता है, अल्कली मेटल हुज कार्बोनेट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल टू हीट एंड डीकम्पोज ऑन हीटिंग गिविंग इट्स ऑक्साइड। ये भी आसान है, आपने लिथियम के कार्बोनेट पढ़े हैं, Li2CO3। ये हीट करवाते हैं तो ये CO2 देते हैं प्लस लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, लिथियम जो है यही है वाहिद, बाकी जो स्टेबल होते हैं। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज पर ऑक्साइड लिंकेज। हाँ जी, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पर ऑक्साइड लिंकेज रखता है? ये भी आसान है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एग्जैक्टली ठीक आंसर है आपका। आपको पता होना चाहिए बेरियम जो होता है वो पर ऑक्साइड बनाता है, और इसके लिए टेम्परेचर कितना होता है बेरियम के लिए, कोई बता सकता है मुझे? सर 800, नहीं फाइव जी, हंड्रेड टू सिक्स फाइव हंड्रेड हंड्रेड टू फाइव सिक्स टू सिक्स हंड्रेड जो 800 आपने बताया है वो बेरिलियम ऑक्साइड के लिए होता है, बेरिलियम के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनमें से कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल में बिलोंग नहीं करता जी? ऑप्शन डी रुबिडियम। रुबीडियम। रुबीडियम। ठीक हो गया जी। विच डज नॉट बिलोंग टू अल्कली मेटल, ये इसमें कौन सा होगा? कैल्शियम होगा। जी यस सर। सर। ठीक हो गया। आगे बेरिलियम के ऑक्साइड आपको पता है क्या नेचर रखते हैं बेरिलियम के ऑक्साइड जी? सर इसके अंदर ये भी तो एम्फोटेरिक। सर एम्फोटेरिक। हाँ जी, बताएं क्या कह रहे हैं आप लोग? सर फ्रांशियम जो है वो भी तो असली मेटल नहीं है, और कैल्शियम भी, तो दोनों नहीं आ सकते। तो अगर नहीं है तो दोनों ऑप्शन ठीक हैं। जी सर। ठीक है, आगे ऑक्साइड आपको पता है बेरिलियम के जी? सर फ्रेंड्सटोन अल्कली मेटल है, उसमें ही आता है उसके ग्रुप में, फर्स्ट वाले में। हाँ जी, आप लेकिन लोग अल्कली मेटल है तो नहीं। नहीं, ये आपको किसने कहा अल्कली मेटल नहीं है? आप लोगों को ये नहीं पता। आप लोग ये तो ड्रा करके देख लीजिए, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम आ रहा है ना इसमें, तो आप कैसे कह रहे हैं अल्कली मेटल नहीं है ये? सर वो आप रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव है, अल्कली मेटल तो है, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। डज नॉट मैटर कि वो रेडियो एक्टिव है या नहीं है, आखिरी शेल में उसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस वो अल्कली मेटल है। एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, तो इट मींस वो अल्कली मेटल है। अच्छा, आगे भी ये आपको मैंने ऑक्साइड की ट्रिक बताई हुई है, कौन सी? SN, PB, ZN, एल्यूमिनियम, CuBe। जो मैं बता बता कर मुझे वैसे ये हिफ्ज हो गई है। तो ये क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये जितने भी होते हैं ये क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये याद रख लीजिएगा, ये 6 हैं। तो इनमें आगे आपको बेरिलियम के ऑक्साइड मिलेंगे, तो वो एम्फोटेरिक इन नेचर। आगे आ जाता है नेल्सन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। जी, नेल्सन सेल किस लिए इस्तेमाल होता है? जी बताएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। हाँ जी, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। और सोडियम कार्बोनेट के लिए कौन सा सेल इस्तेमाल होता है, किसी को पता हो? सॉल्वे प्रो। हाँ जी, सॉल्वे प्रोसेस इस्तेमाल होता है सोडियम। और उसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, कोई बता सकता है? कैब। कैब रूल। कैब रूल बताया था। ये यासिन अयूब अपना माइक ऑफ रखा करें, आपके बहुत ज्यादा नॉइस आती है। कैब रूल। ठीक है, कैब से क्या मुराद था? सबसे पहले आपने क्या करना कैल्शियम होता है? कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन करवानी होती है, उससे क्या मिलता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और फिर आपने क्या करना होता है दूसरे स्टेप पे जी? एडिशन ऑफ एसिड अमोनिया। एडिशन ऑफ। एसिड। अमोनिया। अब एक आप डिसाइड कर लें क्या होगा, मैंने जो बताया वो बताएं जरा जी। क्या बात मैंने लिखवाई थी आप लोगों को? ये बता सर रहे अमोनिया हैं ही है। अमोनिया। सर अमोनिया। अमोनिया लिखवाया है। और तीसरा स्टेप क्या होता था? ब्रांड शामिल करते हैं इसमें। ब्राइन शामिल करते थे। और बनाते क्या है हम इस प्रोसेस की मदद से? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता था तो क्या बनता था? अमोनियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बनता था। और
अमोनियम बाइकार्बोनेट क्या NaCl के साथ रिएक्शन होता था, तो क्या बनता था? सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपको ये बात पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अनस्टेबल होता है, इसको हीट करोगे तो ये बाइकार्बोनेट में चला जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये आसान मेथड था, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी थी, कैब्स रूल। तो इससे सॉल्वे प्रोसेस आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद व्हाट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन? जी ये तो आसान सवाल है। आपको पता है चार चीजें होती हैं आपके पास, सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव, और दूसरी जगह पे क्लोराइड और OH नेगेटिव। अब आप लोग बता दें कि थोड़ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? जी नेगेटिव। हाँ जी, नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पे हाइड्रोजन जाएगी ना, तो H2 डिपॉजिट होगी। ठीक है। आप लोग D क्यों बता रहे हैं? मुझे समझ से बाहर है। जी सर, हाइड्रोजन जाएगी। हाँ तो हाइड्रोजन बताएं, इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है रिड्यूस होने का। ठीक है, और ये आपके पास ये जो क्लोराइड है, यहाँ पर ये क्लोराइड जाता है या ऑक्सीजन जाता है? जी एनोड पे क्लोरीन सर, क्लोरीन जाती क्लोरीन है। गैस बनती है। ठीक हो गया जी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ये तो आपको पता है कौन सा है, फ्रेंसियम होता है। फ्रेंसी। हाँ जी। केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीसाइट? जी MgCO3 होता है। यही होता है। जी सर। ठीक हो गया जी। जी। इसके बाद विच कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल इज इनसॉल्युबल इन वाटर? अल्कली मेटल का कौन सा कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है? ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। अब आप लोग मुझे बता दें जरा, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम। सर लिथियम। ये क्यों ऐसा है, लिथियम क्यों इनसॉल्युबल है? जी अकॉर्डिंग टू ट्रिक बताएं, जिसकी लेटेस्ट एनर्जी लो सर होती है। लिथियम कार्बोनेट। वजह बताएं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मुझे ये ना बताएं साइंटिफिक रीजन क्या है इसकी। जी मैंने सोलबिलिटी की आपको एक ट्रिक बताई हुई, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी क्या बताया हुआ है सोलबिलिटी का? फजान रूल के मुताबिक इस्तेमाल के टाइम मैंने ये लार्ज नाइन। अभी आपको बताया है कि साइज डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा वो मोर सोलबल होता है। वो क्या होता है? मोर मोर सोलबल होता सोल्यूबल। है। तो इसमें किसका साइज डिफरेंस ज्यादा है? जी लिथियम कार्बोनेट। इसमें साइज डिफरेंस ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा सोलबल बता रहा है। आप लोग क्यों फिर लिथियम बता रहे हैं? जी बताएं जरा। सॉरी सॉरी, मैं वो इनसोल्यूबल है, पूछा हुआ मैं सोल्यूबल देख रही थी। डी ऑप्शन। हाँ जी, जिसका साइज डिफरेंस ज्यादा है तो सीजियम कार्बोनेट आना चाहिए। इसका ऑप्शन हम वेरी कंफर्म कर लेते हैं, डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ट्रिक आ रहा है हमारा 14 का। सी ऑप्शन ये बता रहे हैं। सिर्फ सी आना चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट। देखें इसको मैं दोबारा से वेरीफाई करूंगा, इसको अभी रहने दें। असल ऑप्शन इसका जो आना चाहिए, वो जिसका साइज डिफरेंस ज्यादा है वो मोर सोलबल होते हैं, याद रख लें। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लिथियम जो होता है ये इनसोल्युबल है, ये तो आपको अंडरस्टूड बात है, क्योंकि एक तो लिथियम का पिक्युलियर बिहेवियर होता है, तो इसलिए हम ये सी ऑप्शन लगा रहे हैं। लेकिन बाकी के लिए जो ट्रिक है वो वैलिड होती है, ये याद रख लें। क्योंकि लिथियम की एक पिक्युलियर नेचर है, साइज टू चार्ज डेंसिटी, ये आपको पता होगा। जिस वजह से क्या है कि हम लिथियम का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज जो हमारी ट्रिक है वो सब ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स पर अप्लाई होती है। ठीक है जी।
आगे ये गैलियम हैज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सर पॉजिटिव 3, जी सर 3 पॉजिटिव। गैलियम, हाँ जी, तो गैलियम ये थर्ड ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है, तो इट मींस ये +3 ऑप्शन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाएगा। ठीक हो गया जी। फिर आपके पास आ जाता है